हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 1.4 का सवाल नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 3। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अर्थात हमें जो ये सवाल है, इन सवालों में निर्धारित करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। फिर आगे पूछा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा क्यों के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अर्थात हमें यदि यह परिमेय संख्या है तो हमें बताना है कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अर्थात हम देखेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है या नहीं है। तो ये हमारा सवाल नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब ये था हमारा सवाल नंबर 3 का पहला पॉइंट। ये हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ तक 9 तक है। फिर आगे दशमलव प्रसार नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दशमलव प्रसार शांत हो चुका, आगे और कोई संख्या नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये तो होगी बात परिमेय अपरिमेय की। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब आगे पूछा है कि यदि परिमेय संख्या है, यदि यह एक परिमेय संख्या है और p बटा क्यों के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए इसको अंश बटा हर में बदलने के लिए सबसे पहले हम माना x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 व 9। तो सबसे पहले तो जो दी गई संख्या है उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने अंकों का 10 के आगे शून्य लगाकर हमें दोनों तरफ गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के आगे 9 अंक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 9 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 10 की पावर 9 का दोनों तरफ गुणा करने पर क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 9 अक्षर है, तो यहाँ पर 10 की पावर 9 का दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 9 x बराबर। अब इधर जब 10 की पावर 9 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, फिर आगे शून्य लग जाएगा। तो इस प्रकार हमने दोनों तरफ कर दिया 10 की पावर 9 का गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अक्षर है। तो यहाँ से जो x का मान आ जाएगा हमारे पास 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में आ जाएगा हमारा 10 की पावर 9। क्योंकि ये 10 की पावर 9 इस x की गुणा में है तो इसको इस तरफ इसके भाग में भेज दिया। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में 10। तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5 और इसकी पावर है हमारे पास 9। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2 × 5 की पावर 9। तो इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में हो जाएगा हमारा 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो ये हो जाएगा हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में हमारा 2 × 5 की पावर 9। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो यहाँ पर हमें बताना था कि आप हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है। तो लिखिए अतः यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 3 का पहला पॉइंट। अब आता हमारा सवाल नंबर 3 का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है हमारा 0.120 तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक यहाँ पर दशमलव में सबसे पहले है 120, फिर आगे 120 यानी एक जीरो की बढ़ोतरी हुई है, फिर आगे 12000 अर्थात प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर एक शून्य बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये डैश डैश यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, और साथ में यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि यह कहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक शून्य, फिर 2 शून्य, फिर 3 शून्य, फिर 4 शून्य। तो यहाँ पर ये जो हमारी ये परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल लिखेंगे तो लिखेंगे दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि अपरिमेय संख्या है तो हम इसको p बटा q के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अब आता हमारा तीसरे सवाल का तीसरा पॉइंट। तो ये हमारा 43.123456789 और इन सब के ऊपर लगा है बार। तो इस बार का मतलब है कि 9 के बाद फिर 1 से रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा, फिर 1 से रिपीट होगा, फिर 9 तक चलेगा। तो इस कार्य चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है वो फिक्स है कि यहाँ पर 9, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, फिर 9 तक, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, फिर 9 तक। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं था, तो यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार है वो फिक्स है कि 9 तक चलेगा, फिर 1 से फिर 9 तक। तो यह एक परिमेय संख्या तो होगी। तो लिखेंगे हल। तो लिखेंगे दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये तो होगी बात परिमेय अपरिमेय संख्या की। अब आगे पूछा है, यहाँ पर आगे पूछा है कि यदि यह एक परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर हम x बराबर मानेंगे 43.123456789। तो लिखेंगे माना x बराबर 43.123456789। यहाँ पर ध्यान रखना कि ऊपर बार नहीं माना है, यहाँ पर बार है। बार का मतलब होता है फिर से रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर हमने बार नहीं लिया है क्योंकि इस बार वाले सवालों को हल करने का यही एक तरीका है। तो सबसे पहले तो माना हमने x। अब यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद 9 अक्षर है, तो 10 की पावर 9 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 10 की पावर 9 का दोनों तरफ गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 9x बराबर, इधर 10 की पावर 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से घटा देंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 9x माइनस हो जाएगा x। तो 10 की पावर 9x माइनस x, 10 की पावर 9x माइनस हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43.123456789। तो ये हो जाएगा हमारा
43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43 दशमलव। ध्यान रखना यहाँ पर दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 10⁻9 माइनस 1 बराबर। अब यहाँ पर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से घटाएंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर घटाते हैं, तो ये हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव लगा देते हैं आगे 9 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये हमारा 43 दशमलव, क्योंकि दशमलव के सीध में दशमलव आता है। दशमलव है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से ये घटाना है, तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 80 लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 9 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर 9 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए, तो ये हमारा 3, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8 दशमलव। यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 3 गए 5, ये हमारा 8, 8 में से 4 गए 4, ये हमारा 6, सॉरी ये 7, फिर 6 5 4 3 2 1 3 4। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 5। 43 1 2 3 4 5 6 7 4 5 दशमलव, दशमलव में है 8 7 6 5 4 3 2 1 1। ये हो जाएगा x 10⁻9। तो 10⁻9 को लिख सकते हैं हम 1, फिर आगे लगा देंगे 9 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4। अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट में है 8 7 6, तो इसको सम्मिलित रूप में लिख देंगे हम, यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x। तो जब इसमें से ये 1 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 9 9 9 बराबर में है 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। तो ये हो जाएगा x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और इसके भाग में चला जाएगा 9 9 9। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आप हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर हर है हमारा ये, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हर है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यहाँ हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में हर या हर के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 3। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।